हेलो बच्चों, वेलकम टू आंचल की पाठशाला। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। और हमारा जो सीटेट का एग्ज़ाम है उसका एडमिट कार्ड भी आ गया है। 21 को हमारा पेपर है और आज है 19। तो पेपर की तैयारी करना जितना ज़रूरी होता है कि हमने प्रिपरेशन अच्छे से कर ली है, उतना ही ज़रूरी ये भी होता है कि पेपर देने से पहले कुछ बातों को हम जान लें, समझ लें। क्योंकि हमारा जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन मोड है। ओएमआर शीट आपको मिलेगा फिलअप करने के लिए। तो ओएमआर शीट कैसे फिलअप करना होता है, क्या कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी होती हैं, और पेपर को किस तरीके से सॉल्व करना अच्छा होता है। क्योंकि ये जो एग्ज़ाम होता है वो बहुत ही टाइम लेता है, क्योंकि इसमें पेडागॉजीज होती हैं और आपके गद्य पद्य पूछे जाते हैं। तो अगर आपने टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर लिया तो आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेते हो। तो इसके बाद एडमिट कार्ड में क्या कुछ है जो आपको लेके जाना है, नहीं लेके जाना है, सारी चीज़ों पे हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे, ताकि एग्ज़ाम देने से पहले आप इन सारी चीज़ों को समझ लो और आपसे किसी भी तरीके की कोई गलती ना हो और आप अच्छा कर पाओ। ठीक है? तो सबसे पहले तो आप सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए। और आई होप आप सब अच्छे से अपना पेपर करके आएंगे। तो आइए थोड़ी बहुत चीज़ों को यहाँ पे अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे तो सबसे पहले आपको पता है कि जो सीटेट का हमारा पेपर है वो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड होता है। पेपर फर्स्ट बेसिकली जो होता है वो 1 to 5 के लिए होता है, और पेपर 2 आपका आता है 6 to 8 के लिए। पेपर फर्स्ट में आपको 5 सेक्शन देखने को मिलेंगे और पेपर 2 में आपको 4 सेक्शन मिलते हैं। ठीक है? तो पेपर फर्स्ट में सबसे पहले आपका आता है सीडीपी, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। इसके बाद आपको ईवीएस देखने को मिलेगा। इसके बाद मैथ्स आएगा और लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड का ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। सेम चीज़ इस पेपर 2 में भी है आपका। इसमें सीडीपी है, फिर आपका एसएसटी या फिर साइंस और मैथ, मतलब जिन बच्चों ने सामाजिक विज्ञान भरा है वो सामाजिक विज्ञान का पेपर देंगे, और जिन बच्चों ने साइंस और मैथ वाला ऑप्शन भरा है वो साइंस और मैथ्स का पेपर देंगे। इन दोनों में से एक जो भी उन्होंने भरा है। फिर आपका आ जाता है लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड। ठीक है? और ये सब कुछ आपका 30 मार्क्स का होता है, और टोटल आपका 150 का दोनों पेपर आता है। सिंपल, ये हमें पता है। इसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है। आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसमें आपको 150 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे, और टाइम भी आपको 150 मिनट मिलेगा। ठीक है? मतलब एक क्वेश्चंस के लिए आपके पास 1 मिनट का सिर्फ टाइम होता है, तो आपके पास 2.5 घंटे का टाइम दिया जाता है। आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन मोड होगा ओएमआर शीट पे। ओएमआर शीट भी हम दिखाएंगे यहाँ पे कैसे इसको फिलअप करना है। इसके बाद नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, तो इसीलिए अगर आपको क्वेश्चन आता है तो गुड, आप उसको कर लो। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो भी आप थोड़ा सा उसको सोच समझ के सॉल्व कर लेना, क्योंकि किसी भी तरीके की उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है कि आपका नंबर कट जाएगा गलत हो गया तो भी। तो बेसिकली आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, सारे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट ज़रूर करना। और एक चीज़ मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि जैसे आप जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आता है तो आप सबसे पहले क्या करो। वैसे ये आपका एक अलग बात है कि आप सबसे पहले कौन सा सेक्शन जो है वो कंप्लीट करना चाहते हो। ठीक है? आपको जिससे कंफर्ट है वो आप करो। बट अच्छा क्या होता है कि अगर हम थोड़ा सा टाइम को मैनेज करके चलें तो हम पेपर को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसमें सारा गेम टाइम का ही है। तो सबसे पहले अच्छा है कि आप सीडीपी कर लो। ठीक है? आप सीडीपी सबसे पहले कर लो। 30 आप सीडीपी किए और इसके बाद आप ओएमआर शीट पे अपना जो है गोला भर दो। क्योंकि क्या होता है, जैसे आप अगर पूरा एक साथ सॉल्व करने के बाद ओएमआर शीट उठाते हैं और फिर आप उस सर्कल में गोला करना शुरू करते हैं, कलर भरना, तो क्या होता है कि कई बार जो है ओएमआर भरते टाइम जब बहुत ज़्यादा ओएमआर आप भरते रहते हो तो वहाँ पे गलती हो जाती है। कभी कभी एक ही लाइन में दो गोले जो है वो कलर हो जाते हैं,
और अगर एक भी गलत हुआ तो आपका फिर आगे वाला जो आंसर है वो सब गलत होता चला जाता है। तो कभी भी एक साथ OMR शीट को फिलअप मत करना, ठीक है। सबसे अच्छा है कि आपने जैसे एक सेक्शन किया, आपने CDP कंप्लीट कर ली, ठीक है। CDP आपका हो गया, 25 मिनट आपने CDP को दे दिया और 5 मिनट में आप अपना 1 से 30 तक आपने गोले को कलर कर लिया, ठीक है। इसके बाद फिर आपको EVS वाले पे आना है, EVS का 30 क्वेश्चन करना है। इसके बाद फिर OMR पे आपको 60 तक कलर कर लेना है। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपका OMR भरते टाइम जो गलतियां होती हैं वो नहीं होंगी, होंगी भी तो बाई चांस हो सकता है कि एक आंख में आपकी गलती हो जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसी गलतियां करते हैं, थोड़ा प्रेशर होता है, बट उसके चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो एक साथ कभी भी OMR शीट को 1 से लेके 150 तक एक साथ कलर नहीं करना है। आपने एक सेक्शन कंप्लीट किया, इसके बाद OMR उठाया और जो कंप्लीट किया 30 आपने कलर किया, फिर EVS किया, फिर आपने कलर किया, मैथ्स किया, फिर कलर किया, इस हिसाब से आपको करना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आप CDP कर लो, सबसे अच्छा है। CDP बेसिकली बहुत बच्चों का अच्छा होता है। CDP करने के बाद आपने, अगर आपकी EVS अच्छी है तो आप EVS वाला कर लो, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनका मैथ्स थोड़ा वीक होता है। तो आप मैथ्स को पहले मत करो, जिन बच्चों का मैथ वीक है वो मैथ्स को पहले मत करो, मैथ्स को आप रख दो लास्ट के लिए। क्योंकि क्या होता है, जैसे आपने CDP करी, EVS करा और फिर थर्ड में आप सोचो कि मैथ कर लें, जैसे पेपर दिया हुआ है वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो क्या होता है कि जिनका मैथ वीक होता है फिर वो मैथ्स में फंस जाते हैं। वैसे मैथ तो इसका हार्ड देता नहीं है, बेसिकली आप कर पाते हो, फिर भी दिक्कत हो सकती है। आप अगर वहाँ पे अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपका टाइम वो लेगा, ठीक है। आपका टाइम लेगा और आपके ऊपर ये प्रेशर पड़ेगा कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मैं कैसे करूँगा। तो इससे क्या होगा कि इसका इफ़ेक्ट आपके जो आपने अभी नहीं किया है क्वेश्चंस को उस पर पड़ेगा। तो अगर इसने टाइम ले लिया तो फिर लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड में आपको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि लैंग्वेज में भी आपका टाइम जाता है, आपको पैसेज पढ़ने हैं, प्रोज पढ़ने हैं, तो इसमें भी आपका टाइम जाएगा, है ना। तो माइंड को एज अ रिलैक्स रखना है, इसलिए ताकि चीज़ों को हम बिना प्रेशर के कर पाएँ। तो इसीलिए, और जिनका मैथ्स अच्छा है तो वो सबसे पहले मैथ ही उठा के करने लगते हैं, तो ठीक है, अगर उनका अच्छा है, उनको मज़ा आता है मैथ्स लगाने में तो वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको दिक्कत है तो आप मैथ्स को पहले मत करिएगा, क्योंकि अगर ये सारा टाइम ले लेगा तो फिर आप इसमें टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले आप CDP कर लीजिए, इसके बाद आप EVS कर लीजिए। EVS बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है, क्योंकि बेसिकली EVS में अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर बहुत रिपीट करता है, बहुत। तो मुझे EVS नहीं लगता कि वो हार्ड होता है, तो आप EVS कर लो। इसके बाद मैथ्स को बात के लिए रख दो, फिर आप लैंग्वेज फर्स्ट करो और लैंग्वेज सेकेंड करो, देन लास्ट में आप मैथ्स को सॉल्व करो। क्योंकि आपका ये चारों अगर अच्छा हो जाएगा, मैथ्स में अगर थोड़ी बहुत दिक्कत आपको लग रही है तो ठीक है, लेकिन आपने चार तो अच्छे से किए हैं। लेकिन छोड़ना एक भी क्वेश्चंस नहीं है, ना मैथ्स का कॉन्सेप्ट और ना ही उसकी पेडागोजी को, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। सेम चीज़ इसमें भी आप कर सकते हैं। आपने CDP किया सबसे पहले, इसके बाद आपका SST है या साइंस मैथ जो भी है, इसको आप लास्ट में रखो, क्योंकि 60 क्वेश्चंस इसमें आते हैं तो ये टाइम लेता है, अच्छा खासा टाइम लेता है। तो आपने CDP करना है, देन इसके बाद आप लैंग्वेज फर्स्ट और सेकेंड को कर लो। इसके बाद आप SST वाले सेक्शन या साइंस और मैथ पे जा सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जिसमें कंफर्ट हो वैसे आप कर सकते हो। और लैंग्वेज फर्स्ट और सेकेंड जब भी आप करते हो, इसमें बहुत बच्चों की गलतियाँ होती हैं OMR शीट को भरते टाइम। तो इसको भी हम आगे बात करेंगे कि आपको क्या चीज़ें करनी है, ठीक है। इसके बाद चलिए आगे देखेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया, OMR शीट को कैसे फिलअप करना है इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। तो ये है आपकी OMR शीट।
इसमें देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर मिलेगा। ये जो OMR शीट है वो आपको अपने बुकलेट के अंदर मिलेगा। आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसके अंदर आपको OMR शीट मिलेगा। तो सबसे पहले तो आप बुकलेट को भरते हैं, इसके बाद जब टाइम होता है तो उसको फिर आप ओपन करके अपना बुकलेट निकालते हैं। इसके बाद आपको क्या चीज़ इस पर फिलअप करना है, ध्यान देना है। सबसे पहले यहाँ पे आपका रोल नंबर पूछेगा, तो आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर देना है। जैसे आपका जो भी रोल नंबर है 1 2 जो भी आपका रोल नंबर है वो आपको यहाँ पे देना है। और इसके बाद इसके नीचे वाले लाइन में उसी गोले को कलर करना है जिसका नंबरिंग आपने ऊपर लिखा है। जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिखा है तो मैं 1 वाले को यहाँ पे कलर करूँगी। यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 वाले को कलर करूँगी, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं 4 लिख देती तो 4 वाले को कलर करती, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको कलर करना है। इसके बाद आपको मेन टेक्स्ट बुकलेट नंबर, जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, जो आपको बुकलेट मिलेगा उसके ऊपर नंबरिंग लिखा होता है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे उस पे से देख के इसमें फिलअप करना है और नीचे सेम कलर करना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ पे लिखा है तो अब आपके क्लास में जो भी टीचर हैं आप उनसे पूछ लें, ठीक है। किसी भी तरीके की दिक्कत अगर आपको होती है तो आप अपने टीचर से पूछ के ही करिएगा, किसी तरीके की गलती मत करिएगा। क्योंकि आप चाहे जितना भी पढ़ के जाएं, आपने सारी तैयारी कर ली है, लेकिन अगर आपने इसमें गलती कर दी तो फिर आपका ये चेक ही नहीं होगा। फिर कोई मैटर नहीं करता कि आप कितना अच्छा आपने तैयारी की थी या जो भी कुछ किया था, क्योंकि ये मेन है तो इसको अच्छे से करना है, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे मेन बुकलेट कोड दिया रहेगा। जो आपको बुकलेट मिलेगा वही कोड आपके OMR पे रहेगा, आपको उसको कलर करना रहेगा। फिर कोड यहाँ पे उस पे बुकलेट पे लिखा रहेगा। जैसे M कोड है तो यहाँ पे आप M लिखेंगे, इसके बाद इसको कलर करेंगे, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे लैंग्वेज सेकेंड, आपने लैंग्वेज फर्स्ट में जो लिया है उसका कोड है, लैंग्वेज सेकेंड में जो आपका कोड रहेगा उसको आपको भरना है। जैसे आपका अगर हिंदी इंग्लिश है, लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी है और लैंग्वेज सेकेंड में इंग्लिश है, तब तो वो एक ही बुकलेट में रहता है, अलग से आपको कोई बुकलेट नहीं मिलता। लेकिन अगर इंग्लिश हिंदी के अलावा आपने लैंग्वेज सेकेंड में जैसे संस्कृत ले लिया, लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी रखा और लैंग्वेज सेकेंड में संस्कृत ले लिया, तो संस्कृत के लिए आपको अलग से एक बुकलेट मिलेगा। वो बुकलेट का कोड क्या है वो आपको यहाँ पे लिखना है और उसको कलर करना है, सिंपल। आपने उर्दू लिया, मराठी लिया, तो आपको अलग से एक बुकलेट मिलेगा। सिर्फ हिंदी और इंग्लिश वालों को नहीं मिलता क्योंकि वो एक ही में होता है। बाकी इसके अलावा सेकेंड लैंग्वेज में आप जो भी लेंगे आपको अलग से बुकलेट एक मिलेगा, ठीक है। इसके बाद ये सारी चीज़ें करने के बाद हम आते हैं, देखते हैं आपको कैसे अपने क्वेश्चंस को करने हैं। तो देखिए आपका यहाँ से शुरू हो जाता है क्वेश्चंस जो आप कर रहे हैं उसका आप गोला करेंगे। सबसे पहले आपका 1 से, ये आपका 1 है, 1 से 30 दिया हुआ है। ये है आपका फर्स्ट सेक्शन जो कि आपका CDP आता है, ठीक है। तो 1 से लेके 30 तक आपको, आपने CDP अपना कंप्लीट किया। इसके बाद आप 1 से 30 तक उसको सर्कल में जो आपका आंसर है, जैसे 1 है, 1 उसमें राइट है तो आप इसको कलर किए, 2 का 4 राइट है तो उसको कलर किए, 3 का सेकेंड राइट है इसको कलर किए। इस तरीके से 30 तक आपको जो भी सही है नंबरिंग उसको आपको कलर कर लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप रुक जाइए। इसके बाद आप अपना EVS करिए और EVS कंप्लीट होने के बाद सेकेंड जो सेक्शन शुरू होता है वो होता है 31 से 60 तक, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। 1 से 30 तक आपका CDP रहेगा, सेक्शन फर्स्ट। फिर सेक्शन सेकेंड आपका होता है 31 से 60। सेक्शन थर्ड आपका होता है 61 से लेके 90 तक, 61 से 90 तक आपका हो जाता है। इसके बाद जो सेक्शन फोर्थ होता है जो लैंग्वेज वाला होता है, लैंग्वेज फर्स्ट हमेशा आपका 91 से शुरू होता है। आपने लैंग्वेज फर्स्ट में जो भी रखा है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, मराठी जो रखा है वो हमेशा 91 से स्टार्ट होगा और 120 तक रहेगा। और लैंग्वेज सेकेंड जो है वो हमेशा
121 से स्टार्ट होता है और 150 तक होता है। ओके, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से आप अपना OMR शीट फिलअप करेंगे और नीचे आपको यहाँ पे सिग्नेचर आपका रहेगा एक, इसके बाद आपकी क्लास टीचर का। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। आइए अगर आप इसको थोड़ा सा और डीपली अगर समझते हैं, अगर आपको और दिक्कत लगे तो सबसे पहले मैं आपको बुकलेट दिखाती हूँ। जैसे मैं किसी ईयर का आपको एक क्वेश्चन पेपर दिखाती हूँ, उसके हिसाब से OMR को कैसे फिल करेंगे, सेम आपको वही करना है। तो चलिए देखते हैं इसमें। तो यहाँ पे मेरे पास 2020 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका ये जो परीक्षा पुस्तिका संकेत टेस्ट बुकलेट कोड है वो आई है, जैसे उसमें M था OMR में, यहाँ पे आई दिया हुआ है। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं कि आपका देखिए बाल विकास शिक्षा शास्त्र आपका 1 से 30 तक है, फिर आपका मैथ्स जो है 31 से 60 है, पर्यावरण अध्ययन आपका 61 से 90 है, और लैंग्वेज फर्स्ट आपका 91 से 120 है, और लैंग्वेज सेकेंड आपका 121 से 150 तक है। इस पे भी सारी चीज़ें दी हुई होती हैं। इसके बाद आपको दिया हुआ है इसमें कि आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा और 150 आपके प्रश्न रहेंगे। आपको ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट वाले पेन का यूज़ करना है, जेल पेन का यूज़ नहीं करना है, या फिर ऐसा पेन जो बहुत पतला होता है उसका भी यूज़ आपको नहीं करना है। जो थोड़ा सा थिक होता है वो, उससे आपको उस पर कलर करने में वो ईजी पड़ता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। इसके बाद जैसे देखिए यहाँ पे जो आपका पार्ट 1 है CDP का, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ से क्वेश्चन शुरू हुआ 1 से लेके 30 तक। मैं आपको दिखा देती हूँ। 1 से लेके 30 तक आपका क्या है, आपका CDP है। ठीक है, तो 1 से 30 तक जैसे हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने OMR शीट पे। फिर OMR शीट पे 1 से लेके, ये जो आपका 1 है, 1 से लेके 30 तक CDP वाला है, तो इसको हम कलर करेंगे। ठीक है, फिर सेम वैसे ही EVS पे जाएंगे, मैथ्स पे जाएंगे, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड पे जाएंगे और अपने सर्कल को कलर करेंगे। ओके, लैंग्वेज वाली चीज़ों को मैं थोड़ा यहाँ पे डीपली समझा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ये लैंग्वेज फर्स्ट है इंग्लिश का। ठीक है, और इसका नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट है, 91 से 120 आपको दिख रहा होगा। तो आपने जो भी लैंग्वेज लिया है वो हमेशा लैंग्वेज फर्स्ट जो भी आपका है लैंग्वेज फर्स्ट, वो हमेशा 91 से 120 तक रहता है। ठीक है, जैसे लैंग्वेज फर्स्ट में ये इंग्लिश है, अगर हम हिंदी को देखें तो ये है आपका हिंदी। लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी कहाँ से शुरू है, 91 से 120। लैंग्वेज फर्स्ट हमेशा 91 से 120 तक होता है। आपको आपने जो चूज़ किया है, अगर आपने हिंदी लिया है लैंग्वेज फर्स्ट में तो आप ये वाला नहीं पढ़ेंगे, फिर इंग्लिश वाला। आप लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी लिया है तो आप हिंदी पढ़ेंगे यहाँ से और इसको सॉल्व करेंगे 91 से और OMR पे अपना कलर करेंगे। अगर आपने लैंग्वेज सेकेंड में इंग्लिश लिया है, ठीक है, तो देखिए लैंग्वेज सेकेंड अगर हम देखेंगे यहाँ पे इंग्लिश हमारा है जो कि है लैंग्वेज सेकेंड में, और लैंग्वेज सेकेंड हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, 121 से 150 तक। तो इसको आप सॉल्व करेंगे। या फिर अगर आप लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश रखते हैं तब आप ये हिंदी वाला नहीं करेंगे, तब आप इंग्लिश वाला करेंगे, उसके हिसाब से फिर अपने OMR पे 91 से कलर करेंगे। और ये है हिंदी का लैंग्वेज सेकेंड, और ये कहाँ से शुरू है, 121 से 150। तो लैंग्वेज फर्स्ट हमेशा 91 से स्टार्ट होता है और लैंग्वेज सेकेंड हमेशा 121 से। बस आपने जो अपने एडमिट कार्ड पे आपका है, जो आपने फिलअप किया है, उसको ध्यान में रख के सॉल्व करना है। ओके, क्योंकि सबसे ज़्यादा गलती कहाँ पे होती है, जैसे आपका अगर हिंदी इंग्लिश है
ठीक है, वो तो आपको एक बुकलेट में मिल जाएगा। अगर आपका संस्कृत है, आपको अलग से बुकलेट मिलता है, और उस बुकलेट में आपको दो संस्कृत मिलेगी। सबसे पहले आपको फर्स्ट संस्कृत मिलेगा जो 91 से स्टार्ट होगा, और इसके बाद सेकेंड संस्कृत मिलेगा जो 121 से स्टार्ट होगा। तो मैंने ये चीज़ देखा था कि मेरे बगल में एक, जब मैं एग्ज़ाम दे रही थी तो बगल में एक लोग बैठे बैठे हुए हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उनका लैंग्वेज सेकेंड में संस्कृत था, लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी था और लैंग्वेज सेकेंड उनका संस्कृत था। तो उन्होंने हिंदी तो कर लिया, ठीक है, फिर जैसे ही वो संस्कृत उन्होंने किया, तो उस समय क्या होता है ना, इतना प्रेशर होता है बच्चों पे। तो जैसे उन्होंने बुकलेट खोला और जो सबसे पहले संस्कृत उनको दिख गया, उसको फटाफट से उन्हें सॉल्व कर लिया, अपने OMR पे कलर कर लिया। इसके बाद उनको लास्ट में पता चला कि उन्होंने जिस संस्कृत को सॉल्व किया था वो संस्कृत उनका नहीं था, क्योंकि संस्कृत उनका लैंग्वेज सेकंड वाले ऑप्शन में था। लैंग्वेज फर्स्ट में उन्होंने हिंदी लिया था और लैंग्वेज सेकंड में संस्कृत, लेकिन उन्होंने जिस संस्कृत को सॉल्व किया था वो लैंग्वेज फर्स्ट का संस्कृत था। तो इस वजह से क्या हुआ, उनका पूरा 121 से लेके 150 तक का पूरा ऑप्शन उनका गलत हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको नहीं करना है, इसीलिए मैं बता रही हूँ। और उनका वो तीसरा या फिर फोर्थ अटेम्प्ट था सीटेट का। तो इतनी बार एग्ज़ाम देने के बाद भी अगर इस तरीके की गलतियाँ होती हैं, तो आप सोच सकते हो कि ये कितना नॉर्मल है ना। तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी है, लैंग्वेज का आपको बेसिकली ध्यान रखना है अपना। फिर आगे देखेंगे। तो हमने OMR को अच्छे से समझ लिया, लैंग्वेज को भी समझ लिया कि क्या चीज़ें हैं और क्या गलती आपको नहीं करनी है। फिर हम आगे देखेंगे। आपका सीटेट का जो पेपर है वो आपका 21 को है, ठीक है। 21 को हमारा पेपर है सीटेट का। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड दो होता है, लेकिन पहले कुछ जब ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम होते थे या वैसे भी, तो आपका पेपर फर्स्ट पहले मॉर्निंग में होता था और पेपर सेकेंड आपका इवनिंग वाले टाइम पे होता था, मतलब आफ्टरनून में। बट अभी क्या है, अभी चेंज हो गया है इधर, मुझे लग रहा है कि ये 1-2 साल से ऐसा हो रहा है। तो पिछली बार भी सीटेट ये ऐसे ही था, पेपर सेकेंड मॉर्निंग में था और पेपर फर्स्ट जो है वो आपका आफ्टरनून में था। तो सेम यही चीज़ है, आपका पेपर सेकेंड जो है वो आपका 9:30 बजे से स्टार्ट है और 12 बजे तक है, ठीक है। पेपर फर्स्ट आपका जो है वो 2 बजे से है 4:30 बजे तक। तो आपको 2.5 घंटे का आपके पास टाइम है, इसमें 2.5 घंटे का आपको टाइम मिला है। और जो मॉर्निंग वाला शिफ्ट है वो पेपर सेकेंड का है, और जो आफ्टरनून वाला है, इवनिंग वाला, वो पेपर फर्स्ट का है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अगर आपने दोनों पेपर भरा है तब तो आप टाइम से पहुंच जाइए। वैसे ये लोग बोलते हैं कि 2 घंटे पहले पहुंच जाइए, और हमें पता है हम कितना टाइम पहले पहुंचते हैं। तो बेसिकली आप अपना टाइम मैनेजमेंट करके चलें कि आप थोड़ा सा टाइम पे पहुँचें, ताकि आपका टाइम जो है वो अलग से ना लिया जाए, है ना। और अगर आप इसके बाद जाते हैं 9:30 के बाद, तो वैसे भी आपकी एंट्री नहीं, वो लोग नहीं कराते हैं एंट्री। तो आप अपना टाइम मैनेज करके जाइएगा और अच्छे से पेपर दे दीजिएगा। इसके बाद हम देखेंगे आपको क्या कुछ ले के जाना है। तो देखिए, सबसे पहले आप एडमिट कार्ड अपना लेके जाइए, अपना एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। आपका एडमिट कार्ड हो गया। इसके बाद आप अपनी आईडी लेकर के जाइए, जो भी आईडी प्रूफ है आपके पास, जैसे आपका आधार है, पैन है, ड्राइविंग लाइसेंस है, जो भी है। आपने फॉर्म जब फिल कर रहे होंगे तो भी आपने एक आईडी कार्ड उसमें भरा रहा होगा। तो जब भी सेकेंड चीज़ है, आप अपना एक आईडी लेके ही जाइए, फ़ोटो प्रूफ, जिसमें आपका आधार हो जाएगा, पैन कार्ड हो जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस हो जाएगा। आपने जब फॉर्म भरा होगा उस टाइम भी आपने आईडी अपना दिया होगा, क्योंकि मांगता है। तो एक आईडी ले लीजिए अपना। आधार कार्ड हो गया आपका जैसे। और
फिर हम देखेंगे कि क्या कुछ लेके जाना है एग्ज़ाम सेंटर पे। तो सबसे फर्स्ट चीज़ तो है आपका एडमिट कार्ड, जो कि मोस्ट है, इसके बिना तो आपको एंट्री मिलनी नहीं है। तो आप अपने एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, आपका एडमिट कार्ड हो गया। सेकेंड जो चीज़ है वो है आपका आईडी प्रूफ। तो आईडी प्रूफ आप जो भी आपके पास आईडी फ़ोटो प्रूफ है, जैसे आपका आधार है, पैन है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तो वो आप अपना आईडी लेकर के जाइएगा। फॉर्म भरते टाइम भी आपने आईडी भरा ही होगा उसमें वैसे भी। थर्ड जो चीज़ है कि आप अपना पेन लेकर के जाइएगा, ब्लू या फिर ब्लैक बॉल पेन का ही यूज़ करिएगा। जेल पेन का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, और जो पेन बहुत पतली होती है उसका भी यूज़ नहीं करना है। जिसका पॉइंट जो है वो थिक होता है ना, वैसे पेन का आप यूज़ करेंगे, क्योंकि जब आप उसमें कलर करेंगे तो अगर वो थिक रहेगा तो वो कलर ईजिली हो जाता है। पतले पेन से क्या होता है, ओएमआर में होल हो सकता है, छेद हो सकती है, ठीक है, और जेल पेन फैलता है, आपको पता ही है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। इसके अलावा आपको वॉच लेके नहीं जाना है, और क्योंकि वॉच आपके क्लासरूम में भी लगा रहता है, तो डिजिटल वॉच या फिर तो अलाउ नहीं करते हैं। नॉर्मल वॉच तो आई डोंट नो कि जगह जगह के हिसाब से प्रीफर करते हैं। और इसके बाद किसी भी तरीके की ऐसी चीज़ें आप मत लेके जाइएगा जिससे आपका टाइम जो है वो, आप सिर्फ पेन लेके जाइए, एडमिट कार्ड, आईडी लेकर के जाइए अपना, और आपको कुछ ले जाने की ज़रूरत नहीं कि आप वॉलेट लेके जा रहे हैं। वो सब कुछ आपका वहाँ पे जमा भी कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लेकर ही मत जाइएगा, ठीक है। तो ये थी छोटी सी जानकारी आप सभी के लिए। और आई थिंक एग्ज़ाम देने से पहले जितनी ज़रूरी बातें होती हैं मैंने आपको यहाँ पे बताई है। और आप सभी को ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए। फिर से आप अच्छे से अपना एग्ज़ाम दीजिएगा और अपना बेस्ट करिएगा, और टाइम मैनेजमेंट का आप ध्यान रखिएगा, घबराइएगा मत बिल्कुल भी। ओके। और ओएमआर शीट फिलअप करते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक साथ करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक है बच्चों। तो आप अपनी अच्छी सी तैयारी कीजिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें और खुश रहें।